नमस्कार। आज मैं आपके लिए कक्षा 12 में जो पत्रकारिता है उनके संचार है, जनसंचार है, उनके बारे में चर्चा करने के लिए आया हूँ। देखिए दोस्तों, संचार सम उपसर्ग से निर्मित चर धातु से और ए प्रत्यय लगा हुआ शब्द है, जिनका अर्थ होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक भली भांति पहुंचाना। किसी भी प्रकार की कोई भी बात एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का जो काम होता है वो होता है संचार का। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान करना। दो है या दो से अधिक व्यक्ति है, उन तक सूचना पहुंचाना, अपने विचारों को बताना और अपनी जो भावनाएं हैं उस भावनाओं का आदान प्रदान करना, भेजना, वही संचार कहलाता है। देखिए दोस्तों, आगे हैं, संचार अनुभवों की साझेदारी है। ये कथन किसका है? विलंबर श्रम का। संचार अनुभवों की साझेदारी है, विलंबर श्रम ने कहा। और मीडिया जब तक जनता को साथ लेकर नहीं चलेगी तब तक जनता भी मीडिया को साथ लेकर नहीं चलेगी। ये बात हमने पिछली कक्षा में भी की, प्रभास जोशी ने। अब है संचार की विशेषताएं। विशेष बात यह है, परीक्षा में सवाल आए, संचार क्या है, इनकी विशेषता। संचार क्या है? दो या दो से अधिक व्यक्तियों तक अपने सूचनाओं, अपने विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान करना संचार कहलाता है। और संचार की विशेषता देखिए, सतत प्रक्रिया, अर्थ संचरित करने का साधन, द्विमार्गी प्रक्रिया। ध्यान रखोगे, संचार की विशेषता क्या है? सतत प्रक्रिया, अर्थ संचरित करने का साधन है और द्विमार्गी प्रक्रिया कहलाती है। अब आगे देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं कि अनकोडिंग क्या होता है। अनकोडिंग क्या होता है? देखिए, संदेश को भेजने के लिए शब्दों, संकेत, ध्वनियों या ध्वनि चिन्हों का उपयोग किया जाता है। यानी कि किसी भी प्रकार का कोई भी संदेश भेजा जाए और संदेश भेजने के लिए शब्दों का जो संकेत है, इमोजी, चिन्ह है, ध्वनि चिन्ह है, उनका उपयोग है वो अनकोडिंग में किया जाता है। भाषा भी एक कुट चिन्ह या कोड है, अर्थात कोई भी भाषा है उसको किसी भी प्रकार से कुड चिन्ह अर्थात चिन्ह के माध्यम से, कोई इमोजी के माध्यम से भावनाओं का विचार करना अनकोडिंग होगा। अतः प्राप्तकर्ता को समझाने योग्य कूटों में संदेश बांधना ही कूटीकरण या अनकोडिंग कहलाता है। ध्यान भी ये भी रखना है, कूटीकरण और अनकोडिंग दोनों एक ही नाम है। कूटीकरण अर्थात प्राप्तकर्ता, जिसके पास संदेश हमारा जा रहा है, उस आदमी को समझने के लिए जिन भाषा चिन्हों का हम प्रयोग कर रहे हैं उस भाषा चिन्हों को वो समझ जाए, उसी के अंदर उस संदेश को बांध दिया जाए, यही कूटीकरण या अनकोडिंग होता है। अब हम देखते हैं इसमें गागर में सागर बनना, अर्थात कम शब्दों में बहुत कुछ कह देना, अर्थात छोटी छोटी कुटी शब्दों में बहुत कुछ बातों को आगे तक बता देना, ये होता है कोटीकरण या अनकोडिंग। अब हम आगे चर्चा करते हैं संदेश या चैनल या माध्यम। संदेश लिखने या दृश्य या सुनने आदि माध्यम से समाचार पहुंचाता है। संदेश क्या होता है कि संदेश है वो लिख कर भी, देख कर भी, सुन कर भी उस समाचार को पहुंचाया जाता है, वो होता है संदेश। अब हम बात आगे चर्चा करते हैं डिकोडिंग क्या चीज है। हमने अनकोडिंग देखा जिसमें प्राप्तकर्ता को समझाने के लिए कूट चिन्हों का प्रयोग किया गया। अब डिकोडिंग प्राप्तकर्ता है, प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझने की कोशिश। डिकोडिंग क्या होता है कि जिसके पास हमारा संदेश पहुंचता है वो प्राप्त करता है, उस प्राप्त करता है वो हमारे संदेश में दिए गए अर्थ को आसानी से समझ जाए, दिए गए अर्थ को आसानी से समझ जाए या समझने का प्रयास करें, वो होता है डिकोडिंग। ध्यान रखना, डिकोडिंग क्या चीज है कि हमारे द्वारा बताए गए बात को आसानी से वो समझ सकें। अब हम आगे चर्चा करते हैं फीडबैक क्या होता है। प्राप्तकर्ता को जब संदेश मिलता है तब वह उसके अनुरूप अपनी प्रतिक्रिया उत्तर करता है। यह प्रतिक्रिया सकारात्मक या नकारात्मक दोनों हो सकती है। यानी प्राप्तकर्ता को जब कोई भी संदेश मिल जाता है, उस संदेश को जब वह अपने अनुसार उसका अर्थ निकाल कर और वो वापस प्रतिक्रिया देता है, अर्थात वापस उत्तर देता है, वही फीडबैक होता है। इसमें उत्तर है वो सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक, अर्थात जैसा वो समझा उसके अनुसार वो फीडबैक अर्थात उसको अपने मन के अंदर प्रतिक्रिया है वो धारण कर सकता है। अगला हम देखते हैं क्लाइमैक्स। किसी भी घटना, कोई भी सूचना आदि का संपूर्ण उद्घाटन का वास्तविक रूप से परिचय कराना। कोई भी घटना है, सूचना है, उस सूचना को पूर्ण रूप से परिचय करवा देना या उस चरम बिंदु तक पहुंचना जहां से पूरी घटना का सार समझते हुए
निवारण की ओर दिशा परिवर्तन हो। परीक्षा में सवाल आए, क्लाइमैक्स क्या है? तो कोई भी घटना या सूचना है, उस घटना या सूचना का वास्तविक बिंदु तक पहुंचना, अर्थात जहां से घटना घटित हुई है वहां तक जाकर उस घटना का एक एक बात को निचोड़ कर लिखना या प्राप्त करना, उसके निवारण की ओर जाना, दिशा परिवर्तन करना, वो क्लाइमैक्स के नाम से जाना जाता है। ये रेडियो समाचार का उपयोगी है, ध्यान रखोगे, रेडियो समाचार का भी क्या है, ये उपयोगी है। अब हम देखते हैं संचार है इनके प्रकार, यानी कि संचार कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या होते हैं। तो एक है अंतः वैयक्तिक संचार, संचारक अर्थात भेजने वाला, स्रोत व प्राप्तकर्ता दोनों एक ही व्यक्ति होते हैं। कहने का मतलब है अंतः वैयक्तिक संचार क्या होगा, जो भेजने वाला और प्राप्त करने वाला दोनों। तो अंतः वैयक्तिक संचार क्या है कि प्राप्तकर्ता और भेजने वाला एक ही व्यक्ति होकर अपने मन में विचार मंथन करना संचार का प्रारंभिक रूप है। अर्थात संचार है उसकी शुरुआत ये आपस में विचारों को मंथन करना, सोचना। अब है अंतर वैयक्तिक संचार, दो व्यक्ति आमने सामने संचार करते हैं, पारिवारिक व सामाजिक रिश्तों की बुनियादी, यानी कि दो व्यक्ति आमने सामने बैठकर किसी भी प्रकार का विचार मंथन कर रहा है, वो होता है अंतर वैयक्तिक। अगला है समूह संचार अर्थात प्रत्यक्ष माध्यम, जब समूह में विचार विमर्श किया जाए, नेताजी का भाषण या अध्यापक के द्वारा पढ़ाना, अर्थात कुछ समूह के अंदर है, उस समूह के अंदर जब कोई भी विचार विमर्श किया जाएगा वो होगा समूह संचार, जो प्रत्यक्ष माध्यम है। और अगला है संचार का माध्यम जन संचार, जो 12वीं क्लास के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। संचार माध्यम का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, संचार माध्यम का सबसे महत्वपूर्ण भाग माना जाएगा वो होगा भाई जन संचार। विशाल जन समूह के साथ संचार करना, बहुत बड़े जन समूह अर्थात समूह के अंदर संचार करना, किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम के जरिए संवाद करना, किसी भी प्रकार की कोई तकनीकी और यांत्रिक यानी कि मशीनों के द्वारा किसी भी प्रकार का संवाद करना, संवाद वार्तालाप बातें करना, ये सारी बातें होगी वो जनसंचार। अर्थात बहुत बड़े विशाल समूह में कोई भी बात की जाए वो जनसंचार होता है। अगले हम कल देखेंगे जनसंचार क्या है और अगली कक्षा में आगे की चर्चा करेंगे। तब तक बाय।